वेलकम टू ICI एकेडमी। मेरे क्लास में आपका स्वागत है। ये केमिस्ट्री के क्लास है और मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी उज्जवल सिंह। जिस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री को आसान बनाते हैं और केमिस्ट्री को आसानी से समझने और समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप भी हमारे साथ इस प्रयास में जुड़े हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आज का क्लास शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट का सेकेंड क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है कितने टाइप के सॉलिड होते हैं और टाइप्स ऑफ सॉलिड को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, अलग अलग सॉलिड्स को। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट इज यूनिट सेल। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। आपको ये जो फिगर दिख रहा है, ये 7 तरह के क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस उसको बोलते हैं कि सॉलिड का अलग अलग ज्योमेट्री होता है 3 डायमेंशन में। हम जानते हैं सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं और एक रेगुलर ज्योमेट्री में वो बंधे रहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। उसी ज्योमेट्री का अलग अलग नाम है और वैसे 7 क्रिस्टल सिस्टम बनता है। तो टोटल जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। और उसमें जो पॉसिबल लैटिस होते हैं वो 14 होते हैं, जिसको ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। ब्रेविस लैटिसेस, जिसके बारे में हम डिटेल में आज देखेंगे। 7 क्रिस्टल सिस्टम कैसे होता है, उसका 14 ब्रेविस लैटिस कैसे कैसे पॉसिबल है और कैसे वो हम याद कर पाए। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम दिख रहा है, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये देख रही है, सिंपल, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इसके जो प्रॉपर्टीज है ये सारे मेमोरी में होने चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आज के क्लास में 25 से 30 मिनट हमारे साथ बने रहे इस लेक्चर में, और ये सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी और फिर वो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो इतने अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है क्लास को कि क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस में आज के बाद से आपको फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। क्रिस्टल सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब को। क्यूब बेसिक सा एग्जांपल है। ये फिगर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन इसको हम मान के चलेंगे ये परफेक्ट क्यूब है। क्यूब कैसे होता है, यही बना लेते हैं हम अपना क्यूब। ये क्यूब है। क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज हमको आनी जरूरी है क्रिस्टल लैटिस को समझने के लिए। जैसे नंबर ऑफ कॉर्नर्स, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है ना। जब भी आप क्यूब के बारे में इमेजिन करें तो आप इमेजिन करें कि आप एक रूम में हैं और रूम ही क्या है, आपका क्यूबिकल रूम है। तो अगर कॉर्नर गिनना हो तो 4 फर्श पे होते हैं और 4 छत के कॉर्नर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो जाएंगे, 8। अगला है नंबर ऑफ फेसेस, सतह कितनी होती है क्यूब में, कितने फेस होते हैं। तो एक फर्श, एक छत और 4 दीवार, टोटल 6 फेसेस होंगे। तो नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे 6। नंबर ऑफ एजेस, एज उसको कहते हैं किनारा, जहां 2 सतह मिलती है, 2 सरफेस जिस लाइन पे आके मिलती है उसको बोलते हैं एज। तो रूम में अगर आप रहेंगे तो नीचे फर्श देखेंगे तो फर्श से चारों दीवार जो उठता है वो 4 किनारा, फिर चारों दीवार के कोने कोने पे 4 किनारा और फिर छत पे 4 किनारा। टोटल किनारा कितना हो जाएगा, 12 एजेस। एज किसको बोलते हैं, ये एज हुआ, इधर वाला फेस और इधर वाला फेस, ये एज हुआ, फिर ये एज, इसी तरह से 4 एज, फिर ये 4 एज नीचे, 4 एज ऊपर और 4 एज वर्टिकल है। 12 एजेज हो गए। नंबर ऑफ फेस डायगोनल, तो फेस हम पता कर लिए हैं कितने फेस हैं, 6। और क्यूब का अगर एक फेस उठाएंगे तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। कोई भी फेस एक उठा लेते हैं वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और इस स्क्वायर में कितने डायगोनल पॉसिबल हैं, तो एक स्क्वायर में 2 डायगोनल। डायगोनल किसको कहते हैं, विकर्ण। आमने सामने वाले कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलाती है, डायगोनल। तो फेस डायगोनल, एक फेस पे 2, तो 6 फेस पे कितने हो जाएंगे, 12। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, ये समझना है। बॉडी डायगोनल कहते हैं जो क्यूब के बॉडी सेंटर से होके पास करे। अगर ये हमारा क्यूब है तो उसके बॉडी के सेंटर से होके पास करे। अगर हम किसी रूम में बैठे हैं तो रूम का बीच में जो हवा में जो सेंटर है
उस सेंटर से होके पास करे, उस डायगोनल को कहते हैं क्यूब का बॉडी डायगोनल, सबसे बड़ी डायगोनल होती है। जैसे अगर छत के इस कोना को फर्श के हम इस कोना से मिला है, समझ में आ रहा है, तो ये बॉडी डायगोनल कहलाएगा। फिर इसी तरह से इस कोना को किस कोना से मिला है, इस कोना से, फिर इस कोना को इस कोना से, इसी तरह से इस कोना को इस कोना से। तो अपोजिट डायगोनल जो कि कहां से होके गुजरे, बॉडी के सेंटर से, उसको बॉडी डायगोनल कहते हैं। और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होंगे, 4 होंगे। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, तो फेस क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a, √2 इंटू एक भुजा। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल जो हो जाता है वो √3a होता है, जिसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, आपने पढ़ा भी होगा 10th में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, भुजा का क्यूब, ए क्यूब। इतनी बेसिक जानकारी है क्यूब के बारे में जो आपको क्रिस्टल लैटिस या उससे रिलेटेड डेरिवेशन को समझने के लिए आनी चाहिए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। तो जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, ठीक है, 3D अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, 3D अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस। उस लैटिस में, उस अरेंजमेंट में जो पॉइंट सब अवेलेबल होता है, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बैठने के लिए। जैसे एक क्यूब है, तो क्यूब क्या है, एक अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में। और मान लो हम ये कह दें कि क्यूब के कॉर्नर पे एटम बैठे हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट। तो पॉइंट अवेलेबल इन द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। और क्रिस्टल सिस्टम एक ही यूनिट, सबसे एक छोटा यूनिट होता है जो बार बार रिपीट होता है, तो उस सबसे छोटे यूनिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा यूनिट है जो बार बार वही पैटर्न रिपीट होकर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, यूनिट सेल। और यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कहने का मतलब है कि एटम्स जो होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ कॉर्नर पे, ओनली एट कॉर्नर्स। तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में यदि एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। लेकिन यदि एटम कॉर्नर के अलावे कहीं और भी प्रेजेंट हो तब उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स आर एट कॉर्नर as well as at centered positions, centered positions, centered positions। कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर के अलावे भी अलग प्रेजेंट होंगे। जैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें एटम कहाँ होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही और बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें एटम कॉर्नर पे तो होंगे ही और 6 फेस के सेंटर पे भी, अगर क्यूब रहे तो 6 फेस के सेंटर पे भी। उसके बाद एंड सेंटर्ड, इसमें भी एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे ही होंगे, इसके अलावा 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे, 2 अपोजिट फेसेस पे, ठीक है। आगे इसको डिटेल से देखेंगे, अभी सिर्फ डिफिनीशन देखते हैं। अब देखते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, ये क्यूब बना हुआ है, क्यूब में 6 पैरामीटर होते हैं, 3 साइड, मेनली हमको क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, तो 3 साइड ABC और अल्फा बीटा गामा, 3 एंगल जो यहाँ पे दिख रहा है, इस लेंथ को A कहा, इस लेंथ को B कहा और इस लेंथ को C कहा।
तो ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको गामा बोल देंगे, ठीक है। बी और सी के बीच में अल्फा और ए और सी के बीच में क्या बनेगा, बीटा। तो 3 एंगल है और 3 साइड है, इन्हीं तीनों को एडजस्ट कर करके हम अलग अलग क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करते हैं, इन्हीं तीनों को एडजस्ट करते हैं। अभी इस क्यूब में क्या है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर होते हैं, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितने होते हैं, 90 डिग्री। तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो परफेक्ट क्यूब बनता है। लेकिन इसी पैरामीटर को अगर हम चेंज करें तो अलग अलग क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं, उसको देखते हैं। सेवन क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस, उसी को एडजस्ट करके अलग अलग तरह के 7 क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। देखो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, या इसी को ट्रायगोनल बोलते हैं, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। यहाँ पे जो एज का डिस्टेंस है, साइड के बारे में बताया गया है। क्यूब में सब जानते हैं ए बराबर बी बराबर सी, टेट्रागोनल में ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरोम्बिक में कोई नहीं बराबर, हेक्सागोनल में ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, रोम्बोहेड्रल में बराबर, और इन दोनों में तीनों साइड में से कोई बराबर नहीं। उसी तरह से क्यूब का एंगल क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। बाकी के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। और इस टेबल में दिया गया है पॉसिबल वेरिएशन, जैसे क्यूबिक में कितने यूनिट सेल पॉसिबल है, तो क्यूबिक में 3 यूनिट सेल पॉसिबल है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक ही एक ऐसा है जिसमें चारों प्रेजेंट है। कौन कौन, प्रिमिटिव या सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, चारों इसमें है। हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल में सिर्फ प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड, और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव ही, प्रिमिटिव। अगर इस सब को जोड़े तो टोटल 14 पुर जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 14। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 ब्रेविस लैटिस है। इन सारा का एज का प्रॉपर्टी, एंगल का प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए, लेकिन ये टेबल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो याद रह नहीं पाता। एग्जाम्पल आप चाहे तो याद रखें, नहीं तो जनरली इससे क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है उसको आप हमेशा अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को आप मिस कर सकते हैं, लेकिन इतना चीज याद होना चाहिए। लेकिन ये याद हो कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। सातों क्रिस्टल सिस्टम याद करना है, वो तो टेबल में हम समझ गए, लेकिन उसको याद कैसे करेंगे, तो एक रूट वर्ड याद रखेंगे, सी टॉम देयर। सी टॉम देयर, देयर में लिखेंगे टी एच एंड आर ओनली, वही लिखा हुआ है सी टॉम देयर। उसको हमने ऐसे लिख लिया, सी से हमारा क्यूबिक हो जाएगा, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल या इसी को बोलते हैं ट्रायगोनल, रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल। साइड का प्रॉपर्टी देखना है, साइड के बारे में, तो ऊपर लिख देंगे ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। उसी तरह से निचला में भी वही लिख देंगे, ए बराबर बी बराबर सी। उसके बाद लिखेंगे ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, 2 साइड बराबर, तीसरे के बराबर नहीं। तो नीचे से एक ऊपर भी वही लिखेंगे, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। और बाकी जो बीच में 3 बच गए उसमें कोई बराबर नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये साइड के एज लेंथ के प्रॉपर्टीज हो गए। अब एंगल को देखना है, तो ऊपर से तीनों में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, इसमें भी वही होंगे, इसमें भी सेम होंगे। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं होता है, ना अल्फा बीटा के बराबर होता है, न गामा के बराबर होता है, और ना ही तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। हेक्सागोनल में
दो एंगल 90 डिग्री होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एंड गामा बराबर 120 डिग्री। और रंबोहेड्रल में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तो होता है, लेकिन ये तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस, 7 क्रिस्टल लैटिस के क्या क्या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसको और सिंपल करेंगे हम, पहले ये कैसे टेबल लिखे ये समझ गए। क्यूबिक में तीन वेरिएशन पॉसिबल है, कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल में दो पॉसिबल है, एक सिंपल क्यूबिक एंड एक बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चारों पॉसिबल है, कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में दो पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक एंड एंड सेंटर्ड। बाकी सब में सिर्फ सिंपल क्यूबिक, सिर्फ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक मतलब एटम सिर्फ प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे। इस तरह से देखते हैं तो टोटल कितना बन गया? 14, 14 ब्रेविस लैटिसेस बन गए, 1 4। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। क्यूबिक को समझते हैं। तो क्यूबिक अब अलग अलग टेबल भी नहीं, ऐसा नहीं एग्जाम में क्या होगा, एक क्रिस्टल लैटिस दे देगा, उसका प्रॉपर्टी पूछेगा। जैसे मान लीजिए टेट्रागोनल में ए बी सी बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, उनके एंगल का क्या रिलेशन होता है। तो इसको समझने के लिए एक एक को अलग से हमारे दिमाग में सेट रखना जरूरी है। क्यूबिक सबको पता है, क्यूबिक में क्या होता है, तीनों साइड बराबर, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों एंगल भी बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमको याद ही है। और याद रखेंगे क्यूबिक में तीन पॉसिबल है यूनिट सेल, कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक याद हो गया। अब अगला चलते हैं, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल जब भी आए तो आप याद करेंगे टेट्रागोनल तो कॉलगेट। टेट्रागोनल जब भी आए तो कॉलगेट का डब्बा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कॉलगेट का डब्बा। टेट्रागोनल जैसे ही दिमाग में आए तो कॉलगेट का डब्बा, और जैसे ही कॉलगेट का डब्बा आप मेमोराइज करेंगे तो उसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को आप बता पाएंगे। कॉलगेट के डब्बा में दो साइड बराबर होता है ना, और एक साइड लंबा होता है। तो उसमें क्या लिखेंगे प्रॉपर्टीज में? ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। ये साइड का प्रॉपर्टी हो गया। एंगल, तीनों एंगल उसमें 90 डिग्री के बराबर ही होते हैं। तो क्या लिख देंगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो टेट्रागोनल जब भी लिखा रहे तो बस सोच लेना है कॉलगेट का डब्बा, सारा प्रॉपर्टीज आप लिख पाएंगे। और इसमें जो यूनिट सेल पॉसिबल होते हैं वो दो पॉसिबल होते हैं, एक सिंपल क्यूबिक एंड एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक जब भी समझ में आए ऑर्थोरोम्बिक तो हम एज्यूम करेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ऑर्थोरोम्बिक क्यूबॉइड होता है, ठीक है ना। तो जब भी ऑर्थोरोम्बिक आए तो क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा, तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन एंगल तीनों बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और ये तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक ही एक ऐसा अकेला क्रिस्टल लैटिस है जिसमें चारों यूनिट सेल पॉसिबल है, कौन कौन? सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो ये हमने समझ लिया ऑर्थोरोम्बिक। अब देखते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को आप याद रखें, इसका कोई खासा ट्रिक नहीं बनता है। मोनोक्लिनिक में बस क्या होता है, एक साइड झुक जाता है, तो दो एज के बीच में जो एंगल होता है, एक एज में एक 90 डिग्री से कम हो जाता है और एक 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। तो मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और एंगल जो होता है वो अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक को हम ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे डिस्टर्ब्ड क्यूब है, डिस्टर्ब्ड क्यूब।
इस क्यूब के साथ इतनी छेड़खानी की गई कि ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। क्यूब की कोई भी प्रॉपर्टी अब ये होल्ड नहीं करता है, ना ही इसके तीनों साइड बराबर होते हैं, ना ही इसके तीनों एंगल बराबर होते हैं, और ना ही ये 90 डिग्री के बराबर होता है। सबसे डिस्टर्ब क्यूब है हमारा कौन सा? ट्राइक्लिनिक। और इसमें एक ही वेरिएशन पॉसिबल है, कैसा? सिंपल क्यूबिक, सिर्फ प्रिमिटिव ये हो सकता है। अगला देखते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आप समझ सकते हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल जब भी रहे तो आप एज्यूम करेंगे क्या है, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। और प्रिज्म क्या होता है? एक बेस लेयर होता है और उसी बेस लेयर को ऊपर उठा दिया जाता है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? प्रिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। हेक्सागन में ये रेगुलर हेक्सागन है, तो ए बी, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। तो ए बराबर बी बराबर सी तो होंगे ही नहीं, ए बराबर बी तो होंगे, लेकिन सी क्या होगा? सी बराबर नहीं होगा। ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। एंगल क्या होंगे? तो ये दोनों तो 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना, लेकिन ये वाला क्या बना रहा होगा? ए और बी के बीच में जो बन रहा है गामा, ये 120 डिग्री है ना, ये एंगल, ये यही ना गामा है, ये कितना है? 120 डिग्री है। तो अल्फा बीटा 90 डिग्री है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना के बराबर है? 120 डिग्री। और इसमें भी एक ही वेरिएशन पॉसिबल है, प्रिमिटिव, सिंपल क्यूबिक। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है यूनिट सेल की अगर बात करें तो। अगला देखते हैं रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल। सबसे लास्ट में क्या था? रोम्बोहेड्रल, है ना, रोम्बोहेड्रल लिखा भी, ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को अगर समझे तो क्यूब को बस थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, क्यूब को हल्का प्रेस कर देते हैं, है ना, टिल्ट द क्यूब, टिल्ट, या ऐसे मान लो प्रेस कर दो उसको, प्रेस द क्यूब। रोम्बोहेड्रल जब भी आए तो दिमाग में लाना है प्रेस द क्यूब। एक क्यूब होगा, उसको हल्का प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने से क्या होगा? साइड में कोई परिवर्तन होगा? नहीं, बस साइड झुक जाएगा, है ना, तो साइड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ए बराबर बी बराबर सी ही रहेगा। लेकिन अब एंगल बराबर नहीं रहेगा, पहले जो 90 डिग्री थे अब सब साइड कुछ कुछ झुक गया है, तो सारे एंगल आपस में बराबर होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर अब नहीं रह पाएंगे। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तो होंगे, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ये है हमारा रोम्बोहेड्रल, वही दिखा हुआ है, एक परफेक्ट पहले क्यूब है और उसको थोड़ा सा क्या कर दिए हैं, इस कॉर्नर को फिक्स रखे हैं और इसको पुश कर दिए हैं, तो क्या हो गया? बस एंगल चेंज हो गया, साइड तो वही रहेगा। पेन को हम ऐसे रखें या पेन को ऐसे कर दें, पेन के लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने सातों क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया कि कितने वेरिएशन पॉसिबल हैं। वही यहाँ पे सातों क्रिस्टल सिस्टम दिखाया हुआ है, ये एनसीईआरटी का है, आप देख सकते हैं। क्यूबिक, परफेक्ट क्यूब में क्या होता है? सारा साइड बराबर और सारे एंगल 90 डिग्री। ये टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल क्या बोले थे याद करने के लिए? कोलगेट का डब्बा, दो साइड बराबर, एक साइड बड़ा, लेकिन एंगल सब 90 डिग्री है। ऑर्थोरॉम्बिक क्या बोले थे? ये क्यूबॉइड होता है, और जैसे ही क्यूबॉइड आप बोलेंगे तो क्यूबॉइड में तीनों साइड बराबर नहीं होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, है ना। परफेक्ट क्यूबॉइड अगर ले, ऐसे क्यूबॉइड में ये कोई कंडीशन नहीं है कि बराबर नहीं होता, लेकिन क्यूबॉइड हम मान के चलते हैं ऐसा है जिसमें माचिस का डब्बा ले ले, है ना, तो माचिस के डब्बा में ए बी और सी आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल में क्या होगा? नीचे रेगुलर हेक्सागन है तो ए बराबर बी तो होंगे, लेकिन प्रिज्म वाला जो हाइट है वो बराबर नहीं होगा, तो ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। एंगल क्या होगा? नीचे वाला जो दोनों लाइन होगा वर्टिकल लाइन से 90 बनाएगा, लेकिन रेगुलर हेक्सागन का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, वही दिखाया हुआ है। ये 90 तो है, लेकिन आपस में जो एक प्लेन में है ये वाला, ये कितना है? 120 डिग्री। उसी तरह से ये क्या है? रोम्बोहेड्रल, प्रेस द क्यूब, क्यूब को क्या किए हैं? प्रेस कर दिए हैं, तो अब एंगल सिर्फ क्या रह गया है? 90 डिग्री नहीं रह गया है, बाकी सारे एंगल बराबर है और सारे साइड भी बराबर है। उसके बाद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ये देखो बीटा, यहाँ क्या हो गया? 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, और एक एज को देखेंगे तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है? ट्राइक्लिनिक, ये तो मोस्ट डिस्टर्ब है ना, इसमें ए बी सी के बराबर होता है, ना अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होते हैं, और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होता है। सब में कौन कौन क्रिस्टल सिस्टम में कितना यूनिट सेल पॉसिबल है वो दिखाया हुआ है। जैसे क्यूब में ये दिखाया हुआ है, एनसीईआरटी का ये भी है। क्यूब में 3 पॉसिबल है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में देखो एटम सिर्फ कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में कहां है? कॉर्नर पे तो है ही, और एक बॉडी के सेंटर पे है। फेस सेंटर्ड,
कॉर्नर पे तो है ही है, और 6 फेस है, तो 6 फेस के सेंटर पे, तो ये हो गया क्यूब का 3 वेरिएशन, क्यूब में 3 यूनिट सेल। उसके बाद क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमने बताया 2 होता है, एक सिंपल और एक बॉडी, तो वही दिखाया हुआ है, ये सिंपल वाला है सिर्फ कॉर्नर पे, और इसमें एक बॉडी सेंटर पे भी है। उसके बाद ये ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या समझेंगे कि वॉइड, माचिस का एग्जांपल लेंगे, जहां पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन तीनों एंगल क्या है 90 डिग्री के बराबर है। इसमें चारों वेरिएशन पॉसिबल है जो कि दिख रहा है। उसके बाद अब ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, एक ही पॉसिबल है, सिर्फ क्या होगा हेक्सागोनल में एक ही पॉसिबल है, और वो होगा सिंपल लैटिस पॉसिबल, सिंपल यूनिट सेल पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ये है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, मोस्ट डिस्टर्ब, एक ही पॉसिबल है। और ये क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 पॉसिबल है, एक प्रिमिटिव और एक एंड सेंटर्ड। यहाँ पे दिख रहा है मोनोक्लिनिक में एज ऐसे होता है कि एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और एक एंगल 90 डिग्री से कम जाता है ना। तो इस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस हमने पढ़ लिया। इसको अच्छे से मेमोराइज करके रखेंगे। उसके बाद अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के प्रॉपर्टीज के बारे में, और खासकर जो हमको पढ़ना है वो क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है और हेक्सागोनल यूनिट सेल ही पढ़ना है। तो इसको अच्छे से अगले क्लास में डिटेल से देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।